हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब भी हम किसी बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, किसी भी टाइप का अकाउंट ओपन करते हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स होते हैं जिससे हम बेनिफिट लेते हैं। जैसा कि डेबिट कार्ड हमें मिलता है या चेक बुक हमें मिलती है या एक उस बैंक की एक पर्टिकुलर ऐप मिल जाती है जिसमें हम अपने फ़ंड ट्रांसफ़र करवा सकते हैं या पैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो है सेंड कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट के लिए भी अकाउंट ओपन करते हैं। इसके साथ कई लोग इसलिए भी अकाउंट ओपन करते हैं ताकि फ्यूचर में उसमें लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकें। इस वीडियो में आप लोगों को एनबीएफ बैंक, नेशनल बैंक ऑफ फुजीरा के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आप इसमें लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या ये बैंक अकाउंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसकी लोन कैटेगरी में कौन से आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आप इसमें लोन अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में चाहिए होंगे। इसकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी कम है। जैसे कि दूसरे बैंक जो है वो एम्प्लॉयमेंट टर्म आपसे मांगते हैं, इसके साथ कंपनी लिस्टेड या नॉन लिस्टेड भी आपसे रिकॉर्ड करते हैं। तो वो इस बैंक में इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कैसे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकेंगे, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है इसकी। तो यहाँ पर आप लोन वाले ऑप्शन पर पर्सनल लोन, ऑटो लोन और होम लोन की यहाँ पर आपको फैसिलिटी मिल रही है। तो पर्सनल लोन यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। तो मोस्टली लोग जो है पर्सनल लोन ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि इसकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। किसी भी बैंक में जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एनबीएफ बैंक की जो टर्म एंड कंडीशन है लोन के वाले से वो उन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर जो मिनिमम लोन है वो आपको 20,000 मिल सकता है और मैक्सिमम जो लोन लिमिट है यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मिलियन से 3 मिलियन की रेंज तक है, ठीक है। तो इसके साथ यहाँ पर मैक्सिमम टेन्योर और इसके साथ जो मैक्सिमम लोन वैल्यू है वो 20 टाइम सैलरी के हिसाब से। अगर आपकी सैलरी 5,000 है, उसको आप 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपकी जो लोन लिमिट होगी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये सैलरी के अकॉर्डिंग ये सेट करते हैं। इसी के हिसाब से ये नीचे इन्होंने एक चीज़ मेंशन की हुई है कि सैलरी ट्रांसफ़र टू एनबीएफ मैंडेटरी, ठीक है। आपकी जो सैलरी है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होनी चाहिए एनबीएफ बैंक में, ठीक है। ये नहीं कि किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र होनी चाहिए, तो वो ये रिक्वायर नहीं करते। एनबीएफ बैंक में मस्ट है आपका अकाउंट ओपन करना, ठीक है। इसके साथ ये फिक्स रेट पर आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। नीचे यहाँ पर प्रोसेसिंग जो फ़ीस यानी कि वो 1% लोन लिमिट के हिसाब से आपको मिलेगी। तो यहाँ पर उन्होंने मिनिमम जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 500 है। तो उसके अगर आपको 25,000 का लोन मिल रहा है तो उसकी जो 1% प्रोसेसिंग फ़ीस होगी वो 250 दिरहम है। लेकिन मिनिमम क्योंकि इनकी 500 है तो आपको 500 ही पे करना पड़ेगी। इसी के साथ अगर आपका लोन फ़र्ज़ करें 3 लाख तक अप्रूव हो जाता है तो उस हिसाब से फिर 1% के हिसाब से यहाँ पर आप दे सकते हैं 3,000 प्रोसेसिंग फ़ीस बन रही है। लेकिन मैक्सिमम क्योंकि इन्होंने 2500 है तो वहाँ से आपको 5% का डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं लोन के हवाले से। जो जब आप लोन अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये नीचे और भी इनकी टर्म एंड कंडीशन है अर्ली सेटलमेंट फ़ीस के हवाले से और लेट पेमेंट फ़ीस के हवाले से उन्होंने 200 यहाँ पर आपको मेंशन किया कि आपको पे करना पड़ेगी। ये की कोई बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। जब आप लोन अप्लाई करेंगे तो उस सूरत में फिर आपको ये टर्म एंड कंडीशन जो है इसको आपको पता होना चाहिए। अगर आपने एनबीएफ में लोन अप्लाई करना है तो उसके लिए सिंपली आपको इसमें अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो अकाउंट ओपन करने के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। अकाउंट ओपनिंग के हवाले से भी कोई ज़्यादा इनकी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। दूसरे बैंक्स में आपको 3,000 का बैलेंस मेंटेन करना होगा, तो यहाँ पर ये है कि आपको 2500 का बैलेंस मेंटेन करना होगा क्लासिक अगर आप अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है। अगर आपकी सैलरी 5,000 ट्रांसफ़र हो रही है तो फिर आपका वो बैलेंस वेव्ड हो जाएगा, फिर वो आपको बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर दोनों कंडीशन को आप पूरा नहीं करेंगे तो फिर उस सूरत में आपको 25 दिन के चार्जेस पे करना पड़ते हैं। तो सैलरी जो है वो मिनिमम आपके अकाउंट में 5,000 ट्रांसफ़र होनी चाहिए अगर आपने फ्यूचर में लोन अप्लाई करना है या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है। तो क्रेडिट हिस्ट्री आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एमरेस आईडी, पासपोर्ट और कंपनी जिसमें आप जॉब कर रहे हैं उसका एनओसी। तो ये आपको लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब क्रेडिट हिस्ट्री को इम्प्रूव उसी सूरत में किया जा सकता है जब आप अकाउंट ओपन करेंगे। अकाउंट ओपन करने के बाद आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, उस क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग वगैरह या उसमें से उसको जितना यूज़ करेंगे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, ठीक है। फिर आप फ्यूचर में लोन आपको ईजी मिल सकता है, आप एलिजिबल होंगे कि आप लोन अप्लाई कर सकें। तो इस तरह से जब भी आप किसी बैंक में लोन अप्लाई करेंगे तो लोन अप्लाई करने से पहले आपको उस हर एक बैंक की टर्म एंड कंडीशन का पता होना चाहिए कि कौन सा बैंक जो है वो उसकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं और आपके लिहाज से वो कौन सा बैंक जिसमें आप अकाउंट ओपन करें और फ्यूचर में आप लोन भी अप्लाई कर सकें, तो आपको उसका इंतखाब करना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।